नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज हम बात करेंगे जिनकी जन्म राशि है तुला और जिनकी नाम राशि है तुला। जीवन कैसे बदलेगा अब आप स्वयं देखेंगे अपनी आंखों से, क्योंकि ग्रहों का बहुत बड़ा गोचर, चेंज ओवर ब्रह्मांड में हुआ है, जिसका असर हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। किसी के ऊपर उनकी नकारात्मक ऊर्जा पड़ती है, किसी के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा पड़ती है। तो इसी प्रकार से आज तुला राशि वालों के लिए मैं बताने वाला हूं कि तुला राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है इन एक साल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद वृष राशि में पहुंचे हैं, यानी इनका एक चक्कर एक राशि से निकल करके दोबारा उसी राशि में वापस आते हैं 12 साल बाद। तो 12 साल बाद वृष राशि में आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव होता है दोस्तों आयु का, मृत्यु का, अचानक से धन लाभ का। गड़ा धन भी यहीं से देखा जाता है। अचानक गड़ा धन क्या होता है? जो कि अभी आपको नहीं मिला। गड़े धन का मतलब ये नहीं होता, इसको कई लोग दूसरे तरीके से लेके जाते हैं कि ज़मीन से निकलने वाला धन। गड़ा धन ये पहले समय में होता था गड़ा धन। आज के समय में गड़ा धन कहते होते हैं जो व्यक्ति ने मेहनत ना किया हो लेकिन उसको गड़ा धन मिल जाए, यानी किसी ससुराल पक्ष से मिल जाए या किसी दूसरी कंपनी से कुछ मिल जाए, अचानक से कुछ इस प्रकार की चीज़ मिल जाए। इसमें ज़्यादातर पैसे नहीं होते, धन नहीं होता, इसमें प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन होती है। ये चीज़ें इस चीज़ में आती हैं जब अष्टम भाव की बात होती है। तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष के लिए यहाँ पर आकर के विराजमान हो चुके हैं। 1 मई 2024 को और 14 मई 2025 तक यहीं पर रहेंगे। और क्या क्या चीज़ों से आपको लाभान्वित करेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे, उन्हीं की बात मैं करने जा रहा हूँ। इसकी बात तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर बैठ कर के क्या करेंगे। आपको वह चीज़ प्रदान करेंगे जो आपकी कमाई का ना हो, वह आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा यदि आप किसी तांत्रिक विद्या या कोई ऐसी विद्या सीख रहे हैं जो कि आपकी सफल नहीं हुई, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होता है कि आपको उस विद्या में उपलब्धि हासिल हो जाती है, आपके कार्य बन जाते हैं, आपके ऊपर कृपा हो जाती है। मंत्र कोई होता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो क्योंकि इसको एक डार्क रूम भी कहा गया है, एक अंधेरा घर भी कहा गया है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने उजाला कर दिया आकर के। इससे पहले गुरु के ऊपर शनि की तीसरी नीच दृष्टि पड़ रही थी, जिसके कारण परिवार में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में आपस में वाद विवाद थे। लेकिन अब 1 मई को इन्होंने जैसे ही गोचर अपना ग्रह चेंज हुए तो इन्होंने अपना अगला असर दिखाना शुरू कर दिया। अष्टम भाव से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। जो केतु ने उत्पात मचा रखे थे 30 अक्टूबर 2023 के बाद, वह सभी उत्पात बंद हो जाएंगे, वह सभी शरारतें बंद हो जाएंगी। आपका जो धन का नुकसान हो रहा था, फालतू में व्यय हो रहा था, या कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में, दवाइयों में, शारीरिक कष्ट में आपकी जो खर्चे बढ़ रखे थे, वह सब कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि केतु महाराज केवल एक गुरु से ही सेटिंग इनकी आती है और कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके। केतु 12वें भाव में मोक्ष प्रदायक भी माने जाते हैं और 12वें भाव में इस समय तुला राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जिनके विदेश आने के योग नहीं बन रहे थे या रुकावट आ रही थी, तो वह सब ये मान के चलें पूरा 1 साल तक आपका जो है वह दरवाज़ा खुल चुका है, जब तक गुरु की दृष्टि है। तो इस समय में आप अप्लाई करें यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको पहले जो है असफलता आपके हाथ लग रही थी, तो अब सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। अचानक से धन का आपको फ़ायदा होना, लाभ होना, या परिवार में कुछ अच्छा माहौल बन जाना, जो कि पहले बहुत ख़राब दिख रहा था, तो अब अच्छा माहौल बनेगा परिवार में और धन में वृद्धि होगी। आपकी कोई ना कोई प्रमोशन भी हो सकती है यदि नौकरी में है, व्यापार में है तो वृद्धि होगी। आपको सबसे मेन चीज़ यहाँ पे यही आ रही है कि यदि आप शादीशुदा हैं
तो आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में, वृष राशि में यहाँ पर आकर के विराजमान हुए हैं। और शुक्र स्वयं लक्ष्मी के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। जितने भी खुशियाँ व्यक्ति को मिलती, खुशी किस चीज़ से मिलती है? जब व्यक्ति के पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हो तो व्यक्ति खुश रहता है, परिवार सुखी रहे तो व्यक्ति खुश रहता है। तो ऐसे भाव में गुरु बैठे हैं और दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो आपकी वाणी के कारण भी आप खूब धन कमाएंगे इस समय में, एक साल के अंदर अंदर आप। क्योंकि इनकी 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन 4 अवस्थाओं के अंदर अंदर एक साल के अंदर आपको भरपूर रिजल्ट देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। 7वीं दृष्टि की मैंने बात की है 8, 9। अब जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वह पड़ रही है आपके देवगुरु बृहस्पति की प्रॉपर्टी स्थान में। प्रॉपर्टी का आपका काम 101% होगा ही होगा। यदि बहुत समय से आपके कोई मन में इच्छा थी, कोई डिज़ायर थी कि मेरा ये मकान बने, मेरा कोई घर बन जाए, या मेरा कोई प्रॉपर्टी का काम बन जाए, या मैं कोई नया वाहन लूँ, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब एक साल आपने नहीं, इन्होंने काम करना है। आप तो अपना जो काम कर रहे थे वह करेंगे, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कई मौके मिलेंगे इस प्रकार के, जहाँ पर आप स्वयं प्रॉपर्टी कोई देखेंगे, स्वयं गाड़ी देखने जाएंगे। आपका मन इस तरह से बन जाएगा कि आप कोई ना कोई सुख का साधन जरूर खरीदेंगे। तो यह गुरुदेव के आशीर्वाद होगा, उनके आशीर्वाद से सब कुछ होगा इस एक साल के अंदर अंदर। अब बात करेंगे शनि की, तो शनि सीधा सप्तम दृष्टि धन स्थान में यानी आपके आय के स्थान में पड़ रही है। आय में वृद्धि कराएंगे। जो आपने पहले नहीं देखा वह सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपको दिखेगा आपकी अपनी आँखों से। क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भी आय स्थान में है और 10वीं दृष्टि इनकी धन स्थान में यानी दूसरे भाव में है, जहाँ पर गुरु की दृष्टि है। तो आप स्वयं देखेंगे कितना अच्छा संयोग बना है। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति भी उस भाव को देख रहे हैं और शनि देव भी उस भाव को देख रहे हैं। पूरा अभी 1 वर्ष तक दोनों एक साथ देखेंगे दूसरे भाव को। और दूसरा भाव आपका कितना प्रबल हो चुका है आप खुद समझदार हैं। दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, हमारी इच्छाओं का भी माना जाता है, और हमारे संयुक्त परिवार का होता है। परिवार संयुक्त होगा, परिवार में जो भी अड़चनें आ रही थी, जो भी वाद विवाद हो रहे थे, सब दूर होंगे, मंगल कार्य होंगे। तो इतना अच्छा योग मेरे हिसाब से जो मैं अभी देख रहा हूँ 15 साल के बाद इस तरह का योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए खुशी का माहौल है। तो आपको इसी खुशी में ये मान के चलें, खुश होकर के इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में जय माता दी, जय सीताराम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब कुछ है। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।